नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को चीते की सौगात दे दी है और इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में अफ्रीका से आए हुए चीतों को छोड़ दिया है। और इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चीतों की तस्वीरें भी ली है। इसी के साथ ही लगातार लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कई दशकों के बाद आज भारत में एक बार फिर से चीते की वापसी हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित भी किया और चीते को लेकर के कई अहम बातें भी कही। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हम अफ्रीका के सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्हीं की वजह से आज भारत में चीता वापस आ सका है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इसे ये कह रही है कि ये उनके काल में बनाया गया प्रोजेक्ट था। ये चीता प्रोजेक्ट जो है मनमोहन सिंह के राज में बनाया गया था और उन्हीं के राज में इसको स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश अफ्रीका के केप टाउन गए थे। वहां पर उन्होंने चीते के प्रोजेक्ट को देखा था और उसके बाद ये भी खबर उन्हीं ने लिखा है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी और 2020 में इस प्रोजेक्ट से रोक हटी है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सारी चीजें जब फाइनल हो गई थी 2010 में मनमोहन सिंह के सरकार में, तो आखिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक क्यों लगा दी और 2020 में इस प्रोजेक्ट से रोक क्यों हटी। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल लोगों के बीच में बना हुआ है और लोग सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछते हुए कांग्रेस सरकार से नजर आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर आज देश को स्पेशल गिफ्ट दे दिया है। आपको बता दें, नामीबिया से स्पेशल विमान के जरिए भारत लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क के स्पेशल बाड़े में छोड़ दिया है। चीतों को 30 दिनों तक विशेष बाड़े में ही रखा जाएगा। इस दौरान उसकी सेहत पर भी नजर रखी जाएगी। इसके बाद इन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। आज की तारीख हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि 70 सालों के बाद रफ्तार के किंग यानी चीता की देश में एंट्री हो गई है। नामीबिया से करीब 8,500 किलोमीटर की सफर पूरी कर स्पेशल प्लेन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लैंड हुआ। यहां प्लेन से चीतों को 3 स्पेशल हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर किया गया और फिर कुन्नू नेशनल पार्क तक का सफर चीतों ने हेलीकॉप्टर से पूरा किया। बता दें, 70 साल बाद देश के जंगलों में चीतों की एंट्री से कुन्नू पार्क में रहने वाले जानवरों में भी खलबली है क्योंकि पीएम मोदी के नए जंगल बुक की वजह से यहां सब कुछ बदलने वाला है। पीएम मोदी खुद लीवर हैंडल घुमाकर जैसे ही पिंजड़े का गेट खोला तो ये चीते विशेष रूप से तैयार किए गए बाड़े में आ गए। चीतों के लिए खास तौर पर तैयार किए इन 8 बाड़ों को ग्रीन मैट के जरिए आपस में बांट दिया गया है। यहाँ 1 महीने तक चीते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इस चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना की पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं जिसके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। ये दुर्भाग्य रहा है कि हमने 1992 में चीतों को देश से विलुप्त घोषित तो कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि कुन्नू नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। और आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए फिर जुट गया है। कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान हैं,
साथ ही उन्होंने कहा कि कूनू नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। आपको बता दें कि अभी अभी चीतों को भारत लाया गया है। वहां की प्रकृति, वहां का मौसम बिल्कुल अलग है और भारत का प्रकृति मौसम बिल्कुल अलग है, जिसकी वजह से इन चीतों को बाड़ों में फिलहाल शिफ्ट किया गया है। कुछ महीने जब ये बाड़े में बिता लेंगे, उसके बाद इन्हें कूनू नेशनल पार्क के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल चीतों पर नजर रखी जा रही है और उनके हेल्थ पर भी केयर किया जा रहा है कि यहाँ की जो मौसम है उनमें वो समा पाते हैं या नहीं। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने भी देशवासियों से अपील की है कि अगर चीतों को देखना होगा कूनू नेशनल पार्क में, तो इसके लिए देशवासियों को कुछ महीनों का इंतजार करना होगा, जब तक कि चीते जंगलों के माहौल में ढल न जाए। बता दें, वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इससे बड़ी सौगात नहीं हो सकती कि नामीबिया से मध्य प्रदेश चीते लाए जा रहे हैं। उन्होंने इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया था। बता दें कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद चीतों को चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनू अभ्यारण्य के लिए रवाना कर दिया गया था और सभी चीते पूरी तरीके से फिट पाए गए थे। बता दें कि 2 नर चीतों की उम्र 5.5 साल है, वहीं ये दोनों ही भाई हैं। 5 मादा चीतों में से एक 2 साल, एक 2.5 साल और एक 3 से 4 साल, तो वहीं 2 5-5 साल की है। बता दें कि ग्वालियर एयरबेस पर चीतों के साथ आए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोरी मार्कर सहित पूरे दल से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मुलाकात की और उनसे बातें भी की। इस दौरान इसको लेकर के जहां पूरा देश इसकी सराहना कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बार बार निशाना साध रही है और ये कह रही है कि ये कांग्रेस के द्वारा लाया गया प्रोजेक्ट है और आज प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी वाहवाही बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब ये प्रोजेक्ट 2010 में फाइनल कर लिया गया था, कांग्रेस के द्वारा चीता प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से मुहर लग गई थी, तो आखिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रोजेक्ट पर रोक क्यों लगा दिया गया था और 2020 में यानी कि मोदी गवर्नमेंट में इस प्रोजेक्ट पर से रोक क्यों हटा ली गई? ये भी लोग बड़ा सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन सवालों का जवाब देती हुई कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये चीतों को कूनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इससे टूरिज्म में और इकोनॉमी में बूस्टर मिलेगा और अधिक से अधिक टूरिस्ट जो हैं वो कूनू नेशनल पार्क आएंगे और इन चीतों को देखने के लिए आएंगे। इसी के साथ ही लगातार जो है भारत की सरकार हर फील्ड में काम करती हुई नजर आ रही है और इस वक्त जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश सहित देश को चीतों की सौगात दी है, तो इसको लेकर के देशवासी भी प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही ट्विटर पर देखने को मिल रहा है कि हैशटैग ट्रेंड चल चुका है चीता इज बैक का। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।